ये मैंने कैसे किया और आप भी कैसे कर सकते हो, इसके लिए ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। और मेरे जो नए व्यूअर्स हैं उनको एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, जिसको ये पता नहीं कि गेनिंग करनी है या फैट लॉस करना है, उनके लिए मेरे इंस्टा आईडी पे ये है कि आप लोग एक फ़ोटो शेयर कर देना। मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि आपको कैसे क्या करना है। दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आज भी मेरे जिम जब कर रहा था ना, तब एक सज्जन ने मुझे पूछ रहा था कि सर मेरा पूरा ओवरऑल ठीक है, मेरा खाली पेट के मतलब पेट के इधर इतना स्टमक पे मेरा चर्बी कम करना है, बाकी मेरा ठीक है। तो मैंने उनको ये कहा, आपको भी यही बोल रहा हूँ कि आपकी चर्बी खाली आपकी चिन से या आपकी बेली से या आपकी बाई से आर्म से नहीं जाएगी, जाएगी आपकी ओवरऑल। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखना। दुनिया में ऐसे कोई दवाई या ऐसे कोई एक्सरसाइज नहीं आई है कि जिसके लिए आपको मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज में आपकी फैट लॉस होगा। सो मैं ऐसे नाम लेके बोल रहा हूँ, ये सही है कि गलत है आई डोंट नो, बट आई थिंक दे हैव डन अ फेशियल सर्जरी जिसके वजह से उनकी चिन हमेशा पूरा मतलब वो शेप में रहता है और भले उनकी मतलब बॉडी में फैट आ जाए तो वो एक प्रोसेस है। अदरवाइज और कोई दुनिया में कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको भाई ये आपकी चिक से ही फैट निकल जाए या आर्म से निकल जाए या आपकी बेली से। सबसे मेन प्रॉब्लम है बेली। बेली से निकल जाए, मेरे बॉडी तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी ऑल ओवर बॉडी से फैट निकलता है। इससे पहले ये वीडियो आप बंद कर दो, रुको यार। मैं आपको ऐसा वे बता दूंगा कि जिससे आपकी डाइट खुद आप रेडी कर सकते हो और आपकी फैट लॉस जो प्रोसेस जर्नी है ये इजी हो जाएगा आपके लिए। तो फैट लॉस की सबसे पहला गोल्डन रूल है आपके कैलोरीज इन और आउट। ठीक है, कैलोरीज इन और आउट के अंदर ही आपका सबसे मेन मतलब कंसंट्रेशन होना चाहिए। कैलोरीज इन और आउट में किस लिए बोल रहा हूं, जितना आप कैलोरीज खाओगे, ठीक है, सपोज करो जितना कैलोरीज अभी आप खा रहे हो उतना कैलोरीज अगर खाते रहोगे तो वो ना आपका फैट लॉस होगा ना आपका वेट गेन होगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी निकालो। तो आप बोलोगे मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालना है, तो उसके लिए मैंने एक कैलकुलेटर के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप आपकी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल सकते हो। उसमें जस्ट इजी वे है, उसमें जाके आपकी एज, आपकी हाइट और डेली एक्टिविटीज आपको उसमें डालना है। बस उसमें एक नंबर आ जाएगा, तो वो होगा आपका मेंटेनेंस कैलोरी। ठीक है, अभी मेंटेनेंस कैलोरी आपके पास सपोज करो मान लो एज एग्जांपल मेरे को उसमें दे दिया कि 2500 कैलोरीज मेरे उसमें आया कैलकुलेट करके। तो अगर आप 2500 कैलोरीज उतना ही खा रहे हो तो क्या होगा कि ना तो आपकी बॉडी कम होगी, तो हमें कम करने के लिए सिंपल सी बात यह है 2500 कैलोरी है उसमें से हम 200 कैलोरी कम खाएंगे। तो 200 कैलोरी कम खाएंगे तो बॉडी कैसे उसको रिएक्ट करेगा, बॉडी ऐसे करता है कि जब हम 2500 कैलोरी है उससे हम कम खाएंगे तो हमारी बॉडी ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, बॉडी ऐसे काम। तो अगर आप 2300 कैलोरीज खाते हो तो 2300 कैलोरीज वो हमारी बॉडी इस्तेमाल करेगी और बाकी ऊपर का जो 200 कैलोरीज है मेंटेनेंस कैलोरी, टोटल आपको 2500 कैलोरी एज एग्जाम्पल बताया था ना, तो वो 200 कैलोरीज हमारा जो स्टोरेज फैट है, फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, उससे बॉडी यूज करेगी। तो क्या होगा, तो फिर आपके जो 2300 कैलोरी आपकी आप खाना खाए वहां से यूज कर लिया बॉडी, और 200 कैलोरी जो रह गया वो आपके स्टोरेज फैट से यूज होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते मतलब आपकी बॉडी की फैट जो है वो कम होता जाएगा धीरे धीरे। तो बोलने का मतलब जैसे आप कैलोरी डेफिसिट में खाना चालू करोगे ना, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे फैट बर्न करना चालू करेगा और वो जो फैट है वो एनर्जी के लिए बॉडी यूज करेगा। और सबको एक चीज और बता दूं, ये
वैसे काफ़ी बहुत स्लो प्रोसेस है, तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है ना। थोड़ा पेशेंस रखना, पेशेंस के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपका वेट लॉस होता जाएगा वैसे ही आपका बॉडी जो मेटाबॉलिज्म है उसको, उसकी गति को स्लो करता जाएगा आपकी बॉडी की सुरक्षा के लिए। यही कारण है कि हमेशा आप उतने ही कैलोरीज खा के वेट लॉस नहीं कर सकते और आपको धीरे धीरे से कैलोरीज कम करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद 2300 कैलोरीज खा के भी आपकी बॉडी वेट लॉस करना बंद कर देगा। कैलोरीज और कम मत करना, जब तक पूरे एक हफ्ते तक आप देखना आपकी बॉडी की वेट कम ना हो जाए। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको 2300 कैलोरीज खा के भी आपकी बॉडी और कम नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपके पास आता है 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आप 100 कैलोरीज कम खाना शुरू करोगे। सेकंड ऑप्शन, आप अगर वीकली ट्रेडमिल करते हो या कार्डियो करते हो उसको 5 मिनट्स बढ़ा दोगे। थर्ड ऑप्शन, अगर आप वीकली 3 टाइम्स करते हो तो आप उसको 4 बार कर दोगे। तो इससे क्या होगा, आपका फैट लॉस जो प्रोसेस है ना थोड़ा सा मतलब इजी हो जाएगा। तो कैलोरी घटाने के प्रोसेस जारी रखना है और देखना आपकी बॉडी धीरे 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 फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। याद रखना कैलोरीज को धीरे धीरे कम करना है, एकदम से 500 कैलोरीज को मतलब नहीं कम करना है। ये गलती ना बहुत लोग कर चुका है, तो प्लीज़ आप ये गलती मत करना। कैलोरीज एक्चुअली बहुत जल्दी अगर कम करोगे ना तो कुछ हफ्ते बाद आपको देखने लगेगा कि 1000 से 1100 कैलोरीज तक आप ले पाओगे, ठीक है ना। और तब आप कंप्लेन करोगे कि मेरा भाई वेट और नीचे नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली है कि आपकी वेट का और कम नहीं हो सकता, क्योंकि तब तक आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। आप समझ रहे हो, जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है ना, जो बॉडी को मतलब रोकता है करता है, वो पूरी तरह मतलब ख़त्म हो गया है। जैसे ही आपके फैट कम होता जाएगा ना, आपकी पूरी बॉडी में धीरे धीरे करके फैट लॉस होता जाएगा, ठीक है ना। कोई एक जगह से नहीं होगा, पूरी बॉडी में ही होगा। अब कहाँ से फैट पहले निकलेगा इसकी कोई वो नहीं है, इसका कोई स्पेसिफाइड कोई नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे किसका निकलेगा जेनेटिक्स से इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उस बेस पे निकले। किसी का पहले पेट से निकल जाता है, किसी का आम से निकल जाता है, किसी का चिक से निकल जाता है। तो ऐसा प्रोसेस है। प्रोसेस बोलने का मतलब ऐसे ही होता है। आपको ओवरऑल दिखने को लग जाएगा कि आपकी पूरी बॉडी पूरी ऑल ओवर में फैट कम हो जाएगा और आपको शीशे में भी जब आप सामने देखोगे ना तो आपको लगेगा हाँ यू आर फिट। अभी जैसा मैं अगर मेरे बारे में बात करूं तो मेरा सबसे पहले मेरा जो फैट निकलता है वो मेरा जैसे आर्म से निकलता है, ठीक है। तो मुझे जो मेरा जो एब्स निकलने के मुझे टाइम लग गया था, मेरे को 8 हफ्ते लग गए थे। तो फिर से मैं ये बोलूँगा ये एक स्लो प्रोसेस है, तो इसके ऊपर पेशेंस रखना है, लेकिन सब कुछ हो जाएगा। इतना परफेक्ट है, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। बोलने कहने का मतलब ये है। मेन बात है आपको मोटिवेट रहना है, आपके गोल फिक्स रखना है और उसी गोल के हिसाब से आपको काम करते रहना है, ठीक है ना, रुकना नहीं है। अब बताता हूँ मैं, एक 70 किलो का पर्सन को दिन में कितना प्रोटीन चाहिए। 70 किलो का पर्सन को दिन में 2 × 5 मल्टीप्लाई बाय 70 मतलब योर वेट मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये करके आपको 154 ग्राम आएगा। तो आपको 70 किलो का जो एक पर्सन होगा तो उसको 154 ग्राम प्रोटीन चाहिए उसको फैट लॉस के टाइम, ठीक है। फैट लॉस का जो भी टाइम है प्रोटीन बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे। अभी लास्ट में बात करता हूँ कि ट्रेनिंग के बारे में। अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो बहुत अच्छी, तो उससे आपकी फैट लॉस प्रोसेस जो जर्नी है वो और इजी हो जाएगा। दूसरा, अगर आप कोई ट्रेनिंग करते नहीं हो तो उचित है आप ट्रेनिंग में मतलब जिम ज्वाइन करें, कोई भी रेजिस्टेंट पावर मतलब वैसा एक्सरसाइज ये वो करे, जिससे आपकी जो फैट लॉस प्रोसेस है ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। और फिर एट द एंड आप देखोगे रियल पिक्चर, आपकी फुल बॉडी पूरा शार्प एंड नीट दिखेगा, आपकी एब्स क्लियर दिखेगा, एब्स विजिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब आपको जो पिक्चर मैं बताया ना, ये अगर ऐसे करके आप चलोगे तो
110% आप अचीव करोगे। तो इसके साथ ही ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी टिप्स मिल गया तो ये वीडियो आप आपकी फ्रेंड या फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो जिनको वेट लॉस में परेशानी हो रहा है, तो उनको इससे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।